हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का हॉलीडेज होमवर्क और इस वीडियो में हम लोग 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क जो है वो भी हम इसी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है वो हमने बताना है। तो यहाँ पर देखो, हमें जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, x प्लस 3y इज 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज 12। अब हम इसमें a1, b1 और c1 फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो a1 जो है वो हमारे पास क्या है, जो x के साथ की वैल्यू है 1। ठीक है, जो b1 है वो क्या है, y के साथ वाली वैल्यू 3 और c1 जो है वो क्या है 6। सेकंड इक्वेशन में देखो, a2 क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 2, b2 क्या है, y की वैल्यू जो कि है -3 और c2 क्या है हमारे पास 12। अब इनको ना कंपेयर करते हैं इनकी रेशियो को। तो हमारे पास a1 अपॉन a2 जो है वो क्या है 1/2 और जो b1 अपॉन b2 है वो क्या है 3 अपॉन -3। कैंसिल करोगे तो -1 हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो क्या लिखोगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। जब मतलब कि नॉट इक्वल होते हैं तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये किस तरीके का है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन therefore these equations are consistent। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है। अब क्या बोला गया था, अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमने सॉल्यूशन जो है वो इसका फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 3y, ऐड कर दिया 2x माइनस 3y को। ठीक है, और इस साइड क्या है 6 और सेकेंड इक्वेशन में 12। ठीक है, 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18। इन्हें प्लस करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 3y प्लस 2x प्लस माइनस 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 का 3y। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x और x टोटल कितना हो गया 3x और यहाँ पे क्या हो गया 18। तो x इज इक्वल टू 18, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। कटिंग करोगे 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 हो गई। अब y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल देना। ठीक है, मैं 1 में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो x की जगह पर जो है मैंने यहाँ पर जो है वो 6 लिख दिया, प्लस में 3y इज 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3y है तो यहाँ पे ये 6 है, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0। y लिख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है 6, x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज 4। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल करना है ना, या तो x इक्वल कर ले या y इक्वल कर ले। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना हमारी, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3y ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 3y हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप, ये x है तो 3 से
मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इक्वेशन 2 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है ही है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं 3। अब क्या किया हमने यहाँ पर, ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3x प्लस में 3y इज इक्वल टू, इस साइड है 4 और दूसरी साइड है 15। 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा 19। ब्रैकेट ओपन कर लो, 2x माइनस 3y, यहाँ पे प्लस है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा। 3x प्लस में 3y, 2x और यहाँ पे 3x है। पहले ये देखो, ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3x में से 3x और 2x दोनों प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा 5x। 19 है यहाँ पे, x को यहीं पे रहने दो, 19 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 19 अपॉन में 5। y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है हम x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई, यानी कि हम लिख रहे हैं 19 अपॉन में 5 प्लस में y इज 5। ठीक है, 5 को यहीं पे रहने देते हैं 5, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की, ये 19 था, 9 नहीं था, इसको 19 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको माइनस कर दे, 25 में से 19 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे आ गया 5, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 6 अपॉन में 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज 2.3। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये 1.3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, 0.2x प्लस में 0.3y, ये इक्वल है 1.3 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, फिर 0.4x प्लस में 0.5y जो है वो इक्वल है किसके 2.3 के, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो जो है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा, 3y इज 13, पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, 2x को यहीं पे रहने देते हैं 13, 3y यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x को यहीं पे रहने दो 13 माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हमने क्या किया दोबारा से, अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 10, तो क्या है 0.4x, यानी कि ये 4x हो जाएगा, फिर ये 5y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 23 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया बेटा हमने यहाँ पर, देखो अब दोनों साइड जो है ये मल्टीप्लाई हो गया, अब x की वैल्यू हमें पता चल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इन इक्वेशन 2 क्या करेंगे, 4 यहाँ पे है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y इज 23। ठीक है, कटिंग कर दो, 2 2 जा 4 हो जाता है, 13 2 जा 26। ठीक है, फिर 3 2 जा 6, माइनस का 6y हो जाएगा, प्लस में 5y इज 23। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे 26 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 23 माइनस 26 माइनस 6y प्लस 5y, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का y रह जाएगा, बड़े के आगे माइनस का साइन है, क्योंकि माइनस करोगे क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे हो गया -y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है,
अब इसको जो है वैल्यू जो है y की वो हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3 है ना, और यहाँ पे क्या है इसके डिनोमिनेटर में 2, तो 13 माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ गया 2, माइनस करोगे इसे, ठीक है। तो 13 में से 9 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2, कटिंग करोगे तो आंसर क्या आ गया 2, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो है वो क्या आई है 3, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है हमारे पास बेटा कि the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है हमें क्या कहा गया है कि टैक्सी जो है वो चार्ज करती है, फिक्स्ड चार्ज है उसका, ठीक है, जो कि वो हर बार ही चार्ज करती है, और फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज, तो जो है अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो 105 रुपीज लेती है, अगर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो 155 रुपीज लेती है, ठीक है। अब देखो बेटा कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, आपने फिक्स्ड चार्जेस पता लगाने हैं इसके, ठीक है, कि वो कितना ले रही है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना चार्ज कर रहे हैं वो पता लगाना है। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करने के लिए उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो हम मान के चलते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है वो क्या है हमारे पास रुपीज x, ठीक है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर है वो है हमारे पास रुपीज y, ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज जो है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज, इसके बाद 10 किलोमीटर गया तो 10 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चार्ज वो पर किलोमीटर चार्ज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो 10 किलोमीटर गया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो इक्वल है किसके रुपीज 105 के, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज क्या है x, 10 और चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर हमने y लिया है तो 10y हो गया जो कि 105 के इक्वल है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब 15 किलोमीटर के लिए देखते हैं बेटा, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज जो दे रहा है वो, ठीक है। उसके बाद 15y हो जाएगा चार्ज पर किलोमीटर, और कितना किलोमीटर ट्रेवल किया 15, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 155 के, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें पता चल गई है, तो आप लिखो फ्रॉम 1 x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या है x प्लस 10y इज 105, x इज इक्वल टू 105 प्लस का 10y उधर जाएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, अब इसको हम सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x प्लस में 15y, तो x की जगह पर हमने क्या लिखना है 105 माइनस 10y, ठीक है। इसके बाद प्लस 15y इज 155, ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 10y प्लस में 15y इज 155, 15y और 10y ये प्लस है माइनस है, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5y प्लस का, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे 105 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस करोगे तो इधर क्या हो जाएगा 50, और यहाँ पे क्या है 5y, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करोगे y इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 10 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ये जो थर्ड है इसमें पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू of
x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दी गई है हमें कि x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, तो 105 माइनस 10, y की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 105 लिखो, माइनस 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब देखो x हमने क्या लिया था फिक्स्ड चार्ज, यानी कि फिक्स्ड चार्ज जो है वो कितना हो गया, x था वो, x की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, -5 लिख देते हैं। उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर वो y था, तो y की वैल्यू क्या है 10। अब आगे क्या बोला गया था, डिस्टेंस जो है उसने 25 किलोमीटर का ट्रेवल करना है, तो कितने जो है चार्ज उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो कितना है 5 रुपीज। ठीक है, फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, फिक्स्ड चार्ज, उसमें जो है वो प्लस कर दिया हमने चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, और उसको जो है क्योंकि 25 का निकाल रहे हैं तो 25 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज है 5 रुपीज, फिर 25 और चार्ज पर किलोमीटर है 10 रुपीज, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया 250 प्लस में 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 255 रुपीज। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. And what is the fraction? ठीक है, तो बेटा यानी कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं, तो रिड्यूस जो फ्रैक्शन है वो मतलब कि कम होके 1 हो जाता है, रिड्यूसेस टू 1, और ये 1/2 हो जाता है अगर हम सिर्फ 1 जो है वो डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये फ्रैक्शन क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लिखो लेट न्यूमरेटर जो है हम उसको मान लेते हैं कि वो x है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है y है, तो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा x/y। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम न्यूमरेटर में, ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर जो कि हमारे पास x है उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें, ठीक है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है जो कि y है उसमें से 1 माइनस कर दें, तो ये जो है 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x+1 है ना, इसको 1 से जो है वो मल्टीप्लाई किया, फिर y-1 को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा y-1। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर x लिख देते हैं, प्लस का y है, उधर जाके माइनस का y हो जाएगा, -1 +1 उधर गया तो -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, -1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा तो ये हो जाएगा -2। ये हो गया बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और इन्होंने क्या बोला है हमें कि अगर हम सिर्फ मतलब कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, ठीक है, अब हमारे पास अभी भी क्या फ्रैक्शन है x/y। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें इन्होंने बोला अगर हम 1 ऐड करें तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस में 1। ठीक है, y को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम एलिमिनेशन मेथड जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज -2 और फिर है 2x माइनस वाई इज 1। ठीक, अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी y था ना, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस कर रहे हैं, तो जब इसको ऐसे करके देखा करो, x है, ठीक है, ये प्लस का 2x है, माइनस किया तो क्या हो जाएगा माइनस का x।
ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का x। अब यहाँ पर देखो माइनस वाई है, माइनस कर रहे हैं किसको, माइनस वाई को, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस वाई प्लस वाई हो गया जो कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो क्या है -2, ठीक है, और प्लस का 1 है और क्या कर रहे हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये इक्वल हो जाएगा -3 के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है किसी भी इक्वेशन में इसमें वैल्यू जो है पुट कर दो x की। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज -2, x की वैल्यू है 3, माइनस वाई इज -2, माइनस वाई यहीं पर रहने देते हैं, -2 प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रह जाएगा। ठीक है, और ये हो गया माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। ठीक है, तो जो x है हमारा वो क्या था, न्यूमरेटर था, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे 3। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 5, तो ये जो है 3/5 जो है वो हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेना न्यूमरेटर, और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। If the digit of the number differ by 2, find the number and how many such numbers are there। तो देखो क्या कहा गया है हमें, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। देखो 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, मान के चलते हैं एक x है मतलब कि डिजिट और दूसरा y है। ठीक है, ये जो है वो वंस प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है ना, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस कह सकते हो, और ये टेंस प्लेस पर है, तो 2 डिजिट का नंबर बन रहा है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि यूनिट प्लेस जो है, ठीक है, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज y। ठीक है, एंड टेंस प्लेस पे क्या है डिजिट x। अब देखो क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जब नंबर को रिवर्स किया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर लिखना है नंबर और फिर जो रिवर्स्ड नंबर है, ठीक है, उन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो आंसर जो है वो 66 आता है। ठीक है ना, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, अब देखो टेंस प्लेस पर हमारे पास x है, तो 10 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस में जो y है हमारे पास। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझे जैसे कि अगर आपको कोई नंबर दिया है 32, तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 into 10, है ना, और प्लस में ये क्या आ जाएगा 2, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, वही एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है। अब नंबर को रिवर्स कर दो, तो जो x है वो y बन जाएगा, y जो है वो x की जगह पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस में x, तो आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया 66 के। ठीक है, अब ये देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करो, 10x प्लस में y प्लस में 10y प्लस में x जो है वो 66 के इक्वल है, तो 10x प्लस x क्या हो जाएगा 11x प्लस में 10y प्लस y क्या हो जाएगा 11y जो कि 66 के इक्वल है। 11 कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस y और यहाँ पर क्या है 66, x प्लस वाई को यहीं पर रहने देते हैं, 66 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 11 6 66, तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन बनी वो क्या बनी x प्लस वाई इज 6, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं जो कि है हमारे पास दूसरे क्या बोला गया है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी x और y का जो डिफरेंस है वो 2 है ना, तो हमें नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, इसको जो है अब किस तरीके से कर सकते हैं हम कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, तो x प्लस वाई इज 6 है, दूसरा x माइनस वाई इज जो है वो क्या है 2 है। ठीक है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, x इज इक्वल टू 8/2, कटिंग करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 पे रख लेते हैं। ठीक है, x क्या है हमारे पास 4, प्लस में y जो है y लिखो यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6, 4 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो हमारे पास जो x है वो क्या है 4 और जो y है वो क्या है 2। तो जो नंबर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, वो भी पता करना है हमने। ठीक है, तो नंबर इज, यहाँ पे देखो अब 4 जो है x है। ठीक है, तो x टेंस प्लेस पे था तो यहाँ पे 10x प्लस में y, इस तरीके से हमने नंबर बनाया था। तो यहाँ पे करो 10 और जो x है उसको मल्टीप्लाई कर दो और y को प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10 4 जा 40, 40 प्लस 2 42। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इन्होंने और क्या बोला था, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ये तो हमने x माइनस बाई 2 कर दिया है। ठीक है, अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि y में से x माइनस किया तो भी 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर को रिवर्स करने की भी बात की है इन्होंने। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेके हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज 6 और सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या है हमारे पास y माइनस एक्स इज 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये थर्ड इक्वेशन थी। एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं तो क्या है x प्लस वाई इज 6। ठीक है, और यहाँ पे जो x है उसको आगे ले आते हैं, माइनस एक्स, y इधर चला गया, प्लस का y था और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा x। ठीक है, हमने यहाँ पे प्लस किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज 6 प्लस 2 8, तो y जो है वो क्या हो जाएगा 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो क्या आ गया 4। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में जो है y की वैल्यू डाल देते हैं ताकि x पता चल जाए हमें। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस में y क्या है 4 इज 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस का 4 उधर गया माइनस का 4। ठीक है, तो ये माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब इस अकॉर्डिंग जो है वो क्या नंबर बन रहा है हमारे पास, तो नंबर जो है वो क्या था 10x प्लस में y। ठीक है, यानी कि 10x क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और y क्या है हमारे पास 4। ठीक है, तो 10 2 जा 20 और ये 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 24। तो आप क्या लिखोगे, सो द नंबर्स which satisfy the given equations are 24 and 42। ठीक है, ये दोनों ही नंबर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। Later he buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है क्या कहा गया है कि जब 7 बैट और 6 बॉल लिए तो 3,800 पे किया। ठीक है, जब 3 बैट और 5 बॉल्स लिए तो 1,750 पे किया। तो बैट और बॉल का जो कॉस्ट है वो आपने पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कॉस्ट जो है हम बॉल की कॉस्ट ऑफ 1 बैट, बैट की कॉस्ट को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, और बॉल की 1 बॉल का कॉस्ट जो है वो मान लेते हैं हम लोग ₹y। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है हमें कि जब उसने 7 बैट यानी कि 7 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 बॉल यानी कि 6 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसने कितना पे किया 3,800। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद क्या बोला, जब उसने 3 बैट यानी कि 3x
5 बॉल्स यानी कि 5y, ठीक है, तो कितना पे किया उसने 1750। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और इक्वेशन 2 को जो है हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इनकी कटिंग हो सके, ठीक है, दोनों इक्वल हो सके। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 5 एंड सेकेंड बाय 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 7 5 जा 35, 35x हो जाएगा, प्लस में 5 6 जा 30, 30y इज इक्वल टू 38 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19, ये हो गया 19,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, 18x प्लस में 5 6 जा 30, इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसे तो ये हो जाएगा 10,500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दिया हमने, ठीक है। अब इसको जो है वो आपने क्या करना है, 35 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि घटाओगे तो क्या हो जाएगा 17x, और यहाँ पे जब आपने माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा 8,500, ठीक है। x को यहीं पर रहने देते हैं, 8,500 है, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 17 5 जा 85 होता है, 2 0 रह गए तो वो 2 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई 500। अब y जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो इसके लिए किसी भी इक्वेशन में जो है x की वैल्यू जो है वो डाल देनी है आपने, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 7x की वैल्यू है 500 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800, 7 5 जा 35, 3500 हो गया, ये 6y है 3800, 6y को यहीं पर रहने देते हैं, 3800, 3500 उधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करोगे क्या हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा, y को यहीं पर रहने देते हैं, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 6 5 जा 30, 0 रह गया, वो 0 यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो बैट का कॉस्ट क्या था x रुपीज x, और x क्या है 500, यानी कि ₹500 कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितना है ₹y क्या है 50, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन जो कि है हमारे पास यहाँ पर 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, बस स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि किस तरीके से क्या बोला है, 5 साल पहले नूरी जो है, ठीक है, वो सोनू की एज का थ्राइस थी, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो है हम मान के चलते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, x ईयर्स, और सोनू की जो एज है वो मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। 5 years ago, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, 5 years ago नूरी की एज जो है, नूरीज एज, तो अभी अगर वो x ईयर्स की है तो -5 हो जाएगा उससे, है ना, 5 years, और जो सोनू है वो अभी जितने सालों का है उसमें से भी हम 5 माइनस कर देंगे तो 5 साल पहले की उसकी जो एज है वो पता चल जाएगी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो हमें। अब देखो क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, ठीक है। तो नूरी की एज जो है वो कितनी थी x-5, और वो जो सोनू की एज का थ्राइस थी, तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नूरी की एज आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x-5 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्या करना है, हमने यहाँ पर x को यहीं पर रहने देते हैं, प्लस का 3y है, उधर जाके माइनस का 3y हो जाएगा, -15 -5 उधर गया तो प्लस का 5, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -10 और यहाँ पे आ गया x माइनस 3y। ये हो गया हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 10 years later, तो यहाँ पर देखो 10 years later नूरी की एज जो है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 सालों के बाद। तो नूरी की एज जो है वो 10 years, ठीक है। और सोनू के 10 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, अगर वो अभी y का है तो उसमें 10 जोड़ देंगे, तो y प्लस 10 years, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है वो x प्लस 10 अगर नूरी की एज अभी है, ठीक है, और मतलब 10 सालों के बाद होगी, और ये सोनू की एज है, तो कहा गया है नूरी जो है वो सोनू की एज का ट्वाइस होगी, तो सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नूरी की एज आ जाएगी, ठीक है। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 2y को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y था, इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, 20 प्लस का 10 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y। ये हो गया हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, यूज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इज माइनस 10 और दूसरी है x माइनस 2y इज 10। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो एक x प्लस का हो जाएगा, दूसरा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का 3y माइनस कर रहे हैं किसको, माइनस के 2y को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, ये माइनस का 3y है, प्लस माइनस माइनस, तो 3y में से 2y माइनस किया तो क्या हो जाएगा y, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो -10 और यहाँ पे जो है वो क्या किया हमने, ये भी माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रह जाएगा, माइनस का, तो ये -20 हो गया, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इज माइनस 10, तो x माइनस 3y की वैल्यू 20 है, इज माइनस 10, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये x है, माइनस 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया 60 हो जाएगा, यहाँ पे है हमारे पास -10, तो x इज इक्वल टू -10, -60 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 60, तो x जो है वो क्या हो जाएगा 50, ठीक है, और y हमें पता चल गया। तो x क्या था, नूरी की एज, तो नूरीज एज, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, प्रेजेंट नूरीज एज कितनी है 50 इयर्स, ठीक है, और सोनूज एज कितनी है 20 इयर्स, ठीक है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमें क्या कहा गया है कि एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है अगर 2 जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास x है, ठीक है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो y है, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो है वो क्या बन गया हमारे पास, x अपॉन में y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर लें तो वो क्या बन जाता है 9/11, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11 को x से मल्टीप्लाई किया 11x प्लस में 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22, ठीक है। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 9y प्लस में 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे लिखो 11x, 9y को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 प्लस का 22 उधर गया तो माइनस का 22, ठीक है। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे हमारे पास 11x माइनस 9y, ये हो गया बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें ये भी कहा गया है कि देखो इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 जो है वो ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये जो है वो क्या बन जाता है 5/6। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस में 6 3 ज़ा 18, ठीक है। इसके बाद 5 को y से मल्टीप्लाई करो 5y प्लस में 5 3 ज़ा 15, y को इधर ले आते हैं 6x, ये प्लस का 5y उधर जाके माइनस का 5y, ठीक है। 15 प्लस का 18 उधर गया माइनस का 18, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 6x माइनस में 5y, ठीक है। अब देखो बेटा कि जो है हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन से, सेकंड को ही चाहे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6x है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू -3 माइनस का 5y उधर गया तो प्लस का 5y हो जाएगा। x यहाँ पे x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। Put the value of x in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है 11x, तो x की वैल्यू है -3 प्लस में 5y, 6 माइनस 9y इज -4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे तो क्या हो जाएगा 11 3 ज़ा 33 माइनस का 33 प्लस में 11 5 ज़ा 55, या इसको आप थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं तो क्या करेंगे -3 प्लस में 5/6 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड को हमने यूज करना है, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, देखो हमने ना या तो x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो, तो हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, इक्वेशन बाय 5 एंड सेकेंड बाय, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 11x, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 55x माइनस 5 9 ज़ा 45, 45y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 9 ज़ा 54, 54x हो गया माइनस 5 9 ज़ा 45, 45y और 3 9 ज़ा 27, तो माइनस का 27। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं आपको इजी तरीका बताऊं तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर क्या लिखा, फर्स्ट इक्वेशन 55x माइनस 45y, ठीक है, इसको हमने माइनस करना है, क्या माइनस करना है 54x माइनस में 45y, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 55x माइनस 45y माइनस 54x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 45y, ये देखो माइनस और प्लस 45 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। 55x में से 54x गया तो क्या रह जाएगा x, ठीक है, बड़े के आगे प्लस का साइन है तो वो रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो -20, ठीक है, माइनस करना है क्या -27, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -20 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 7, बड़े के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11x यानी 11 7 माइनस 9y इज -4, 11 7 ज़ा 77 माइनस 9y इज -4, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9y को यहीं पर रहने देते हैं, -4, ये 77 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन्हें जो है वो सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 77, 78, 79, 80, 81। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास -9y, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 9 जा 81, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वो क्या था, x/y है ना। यहाँ देखो x की वैल्यू क्या निकाली है हमने यहाँ पर 7 और y की वैल्यू क्या है 9, यानी कि 7/9 इसका आंसर है। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है बेटा यहाँ पर, 5 years hence the age of Ram will be 3 times that of his son. 5 years ago Ram's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने जो है इनकी एजेस जो है, प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि राम की जो एज है, राम्स प्रेजेंट एज, ठीक है, राम्स प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है। ठीक है, और जो उसका बेटा है, सन की जो प्रेजेंट एज है, सन्स प्रेजेंट एज वो क्या है y ईयर्स। ठीक है, तो अब कंडीशन पहला क्या कहता है कि 5 years ago राम्स एज वाज 7 times that of his son। ठीक है, अब देखो 5 साल पहले 5 years ago राम की एज जो है वो कितनी होनी है, राम्स एज ये अगर x का है तो x -5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, अगर वो अभी y का है तो y -5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो राम की एज है यानी कि x -5 जो है उसके बेटे की एज का, यानी राम की जो एज है वो उसके बेटे की एज का 7 टाइम है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x -5 इज इक्वल टू 7y प्लस माइनस -7 5 जा 35। ठीक है, x यहाँ पर 7y प्लस का है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये -35, माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 30, ये x -7y, ये हो गया बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे देखो, अब आगे क्या कहा गया है हमें कि जो है हमने उनकी प्रेजेंटेज जो है वो निकालनी है ना। तो x, what are their present ages? 5 years hence the age of Ram will be 3 times of his son। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 years जो है बाद में उसकी एज कितनी हो जानी है, 5 years later, 5 years later राम की एज कितनी हो जाएगी, अगर वो अभी x का है तो वो x + 5 का हो जाएगा। ठीक है, x + 5 years, और सन की एज कितनी हो जाएगी, अगर वो अभी y का है तो y + 5 years। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, सबसे पहले आपने जो है वो ये वाला लिखना है। ठीक है, आप सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे से बोला गया है उस अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है हमें कि जो राम की एज है वो उसके बेटे की एज का 3 टाइम होगी। ठीक है, सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, और 5 3 जा 15, तो x 3y इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे है x - 3y, ये हो गया बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2, x - 3y माइनस करना है क्या, x - 7y। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में 10 में से हमने माइनस क्या करना है 30, माइनस माइनस प्लस, ये 30 है यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 40,
अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7y, ये प्लस का x है ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7y प्लस का है और ये माइनस का है, तो 7 में से 3 माइनस किया 4 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो अब जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 4y जो है वो 40 है तो y को यहीं पे छोड़ देते हैं, 40 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है, जो कि है हमारे x माइनस 7 को y जो है उसकी वैल्यू डाल देते हैं, 7 10 70, ठीक है। तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 70 बन रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 70, ठीक है। 70 प्लस का है, ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो x हमने क्या लिया था, राम की एज, तो आप लिखोगे राम्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है। सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब प्रोजेक्ट वर्क देख लेते हैं। बेटा ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। जो पिछले साल हमने हॉलिडेज होमवर्क किया था उसका जो मतलब प्रोजेक्ट वर्क है और ये दोनों सेम है, तो वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर जरूर चेकआउट करें। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।